आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अहम सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया एहतजाज। गोपाल राय ने कहा कि वोट की ताकत से हम देंगे जेल का जवाब। बेंगलुरु में जेडीएस के लीडर एचडी रेवन्ना मेडिकल जांच के बाद एसआईटी की हिरासत में। शशि थरूर ने कहा बीजेपी सियासत न करे। दिल्ली कांग्रेस के अबूरी सदर ने संभाली बाज़ाब्ता जिम्मेदारी। देवेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस को मजबूत बनाने की होगी कोशिश। वज़ीर आज़म मोदी ने इटावा में आवामी रैली से किया खिताब। कहा मुलायम सिंह ने 2019 में कहा था कि आप दोबारा जीत कर आने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के तलबा का मुनफरिद अंदाज में एहतजाज। फिलिस्तीनी शायर की नज़्म अगर मुझे मरना ज़रूरी है पढ़कर किया नाराज़गी का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के वज़ीर गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस इलेक्शन के बीच उठाकर जेल डाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत नाराज़गी है। समाज का हर तबका इस बात से परेशान है कि आखिर बीजेपी अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले सीएम को उठाकर जेल में क्यों डाल रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। चाहे इस दिल्ली का नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, समाज का हर तबका इस बात से दुखी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में क्यों डाल दिया। आज चारों तरफ दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है कि इस तानाशाही को हटाना है और इस बार काम करने वाले सांसदों को जिता करके संसद के अंदर भेजना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा अलग अलग तरीके से इस जेल का विरोध कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम इस जेल का जवाब देंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में जेडीएस के लीडर एचडी रेवन्ना को मेडिकल जांच के बाद अस्पताल से ले जाया गया। बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ अगवा का मामला दर्ज है। एसआईटी अफसरान ने उन्हें हिरासत में लिया है। इस मामले पर कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने कहा कि जो भी कहानी सामने आ रही है वह पूरी तरह से चौंकाने वाली और खौफनाक है। सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि कई रियासतों में खवातीन ने आवाज़ उठाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ होगा और जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे मुताबिक भाजपा का इस मामले पर सियासत करना एक मजाक है क्योंकि इसमें भाजपा के हिमायती शामिल हैं। Look, frankly, every story that's coming out has been totally horrifying and shocking. And understandably, women activists, not just in Karnataka but in many other states, have raised their voices saying that this is something which represents the worst kind of practices in our society that must be dealt with in an exemplary fashion. Condign punishment has to be given so that people are not tempted to behave like this ever again. It's truly, truly shocking. Not only do they misbehave, but then they film these things in order to use them for blackmail purposes. This kind of thing is totally horrifying. And my own view on these matters is that what we have read in the papers is bad enough. I'm always wary of trial without a proper process, so I certainly hope that justice will be done in a proper manner, and that thereafter exemplary action will be taken against whoever did these terrible crimes. I think it's quite shocking, and to play politics with this is a joke, because the BJP's ally is what is involved in this. दिल्ली कांग्रेस का अबूरी सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल ली है। दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा कि मेरे लिए आज का दिन बहुत अहम है।
मैं मरकज़ी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस उम्मीद और यकीन के साथ उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी है, मैं ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूँगा। मजबूती के साथ और हम निर्वहन करने का काम करेंगे। समय बहुत मुश्किल है, समय बहुत कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी टीम के साथ, कांग्रेस के वर्कर्स की मजबूती के साथ हम उन सभी मुश्किलों और परेशानियों से पार पाकर आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीट जीतकर हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आज जनता में उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। कहीं एक कड़ी जो मिसिंग थी, मैं कोशिश करूंगा उस कड़ी को वापस से जोड़ने की, और हम हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस इलाके में आकर मुझे 2019 के इंतखाबात से पहले का वो वक्त याद आ रहा है जब पार्लियामेंट का इजलास जारी था और मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में तकरीर करने के लिए खड़े हुए थे। मुलायम जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि आप दोबारा जीत कर आने वाले हैं। मुलायम जी हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके भाई जीत की अपील कर रहे हैं। मैं जब इस इलाके में आया हूं तो मुझे 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था। तो मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर पैदा होने वाले पीवी नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। पूरे मुल्क में उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वो इज्जत नहीं दी जो मिलने चाहिए थी। किसी ने देने का काम किया है तो हमारी हुकूमत ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। तेलुगु विड्डा के नाम से इसी आंध्र प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, आंध्र प्रदेश की मां के कोख से पैदा हुए पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें पूरा सारे देश में सम्मान प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस ने जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए नहीं दिया, और उस तेलुगु विड्डा को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है और भारत रत्न से उन्हें हमने सम्मानित किया है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा, हम नई नस्ल के लोग काम की बात कर रहे हैं, इसलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी काम की बात करनी चाहिए। पीएम मोदी ने 10 सालों में बिहार के लिए क्या किया? बिहार ने 39 एमपी दिए, उसने सिर्फ धोखा दिया और झूठ बोला। हम लोग सुना करते थे कि भाई पहले के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे वो काम की बात करते थे, वो ध्यान की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे, लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि बेकार की बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उन्होंने 10 साल तक क्या किया? यहाँ आए मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दिए, तो उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, जो बुजुर्ग होते हैं काम ध्यान की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर इलाके में आग लगने का हादसा पेश आया है। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा में वाक़ गांव में एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई। फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। वहीं दूसरी जानिब BSNL रांची कैंपस में आग लग गई। 10 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं।
आग बुझाने की कोशिश जारी है। मजीद मालूमात का इंतजार है। गूगल ने दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन में से एक हमीदा बानो को याद करते हुए एक खुसूसी डूडल हमीदा बानो का बनाया है। हमीदा बानो को हिंदुस्तान की पहली खातून पहलवान समझा जाता है, जो अपने दौर में मर्द पहलवानों को खुलेआम चैलेंज करने के लिए जानी जाती थी। ये भी कहा जाता है कि रेसलिंग के अखाड़े में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह भी कहा जाता है कि छोटे गामा के नाम से मशहूर पहलवान ने भी हमीदा बानो से लड़ने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। अमरोहा के इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज में मशहूर ज़रीद आलमी जायज़ा के सादिक़ैन नंबर का इजरा अमल में आया। रस्म इजरा के जलसे का एहतमाम बज़्म सादिक़ैन ने किया था। देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता अजीम खत्तात, गैर मामूली मुसव्विर और शायर सादिक़ैन अमरोहवी पर मशहूर जरीदे आलमी जायज़ा ने ख़ास नंबर शाये किया है। आलमी जरीदा मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत और नामवर वकील ए रहमान एडवोकेट दिल्ली से शाया करते हैं। आलमी जायज़ा के सादिक़ैन नंबर का इजरा अमरोहा में इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज में अमल में आया। रस्म इजरा के जलसे का एहतमाम मरहूम सैयद वली हैदर नकवी की कायम करदा तंजीम बज़्म सादिक़ैन ने किया था। इस मौके पर अमरोहा और बैरून अमरोहा की अहम शख्सियात मौजूद थीं। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अख्तर ने जलसे की सदारत की। आलमी जायज़ा के मुदीर ए रहमान एडवोकेट मेहमान खुसूसी थे, जबकि उर्दू चैनल आलमी सहारा के एडिटर लेख रिजवी मेहमान ज़ीवकार के तौर पर तकरीब में मौजूद थे। अलामा अज़ीब वसीम हैदर नकवी, हसन इमाम नकवी, मौलाना मिक़दाद हुसैन भी ज़ीनत मसनद थे। इस मौके पर साहिब सदर, साहिबान मसनद, मेहमान खुसूसी और मेहमानान ज़ीवकार के अलावा डॉक्टर मुबारक अमरोहवी, डॉक्टर नासिर परवेज़ और मुस्तजाब शैली और सिराज नकवी वगैरह ने सादिक़ैन के फ़न और शख्सियत को उजागर किया। मौलाना मिक़दाद हुसैन ने तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ किया। फैज़ी इब्न लियाकत ने हम्द शरीफ, डॉक्टर जमशेद कमाल ने नाते पाक और अरमान हैदर ने मनक़बत पेश की। जलसे की निज़ामत डॉक्टर लाडले रहबर अमरोही ने की। बज़्म सादिक़ैन के सरपरस्त शान हैदर बेबाक ने इजहार तशक्कुर किया। प्रोग्राम के इनेकाद में सिब्ते सज्जाद नकवी और रामिश वली नकवी की खिदमात लायक़ सताइश हैं। मेहमान खुसूसी ए रहमान एडवोकेट ने खत्ताती, मुसव्विरी और शायरी के शोबे में सादिक़ैन की गैर मामूली खिदमात का एतराफ़ करते हुए आलमी जायज़ा के सादिक़ैन नंबर की इशाअत के अगराज़ व मक़ासिद बयान किए। पैब्लो पिकासो 20वीं सदी का सबसे बड़ा मुसव्विर समझा गया है और फ्रांस का एक अखबार था, 1964 की गालिबन बात है, एक अखबार फ्रांस का दो बहुत बड़े अखबार फ्रांस में निकलते थे, ले मोंड और लवी। लवी का मतलब है द लाइफ। उस अखबार ने ये लिखा था सादिक़ैन के बारे में कि अगर हम सादिक़ैन को पिकासो से अजीम तर भी ना कहें तो सादिक़ैन पिकासो से कब तक किसी हालत में नहीं थे। ये इतनी बड़ी बात है कि सिर्फ आर्ट की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग ही इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं और इसकी पूरी तरह से इसकी अहमियत को रियलाइज कर सकते हैं। सादिक खान तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। 53 साला लेबर पार्टी के रहनुमा सादिक खान पाकिस्तानी निज़ात से हैं। पेशे के एतबार से वकील सादिक खान ने सिटी हॉल में तीसरी बार कंजर्वेटिव हरीफ सोसन हॉल को शिकस्त दी है। अब उन्होंने बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ दिया है, जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वालों में पेशरू थे। दुनिया के बड़े तालीमी इदारों में फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे ज़ोर पकड़ चुके हैं। खुसूसन अमरीका की यूनिवर्सिटियों में बड़े पैमाने पर तलबा एहतजाज करके फ़िलिस्तीन के तईं इजहार यकजहती कर रहे हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी में तकरीब बराए इस्नाद तक़सीम के मौके पर तलबा ने फ़िलिस्तीन के हक़ में फ़िलिस्तीन का कौमी परचम बुलंद करते हुए नारे लगाए और गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया। अमरीका की यूनिवर्सिटियों में एहतजाजी मुजाहरों के अलग अलग अंदाज सामने आ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मारूफ फ़िलिस्तीनी शायर, दानिश्वर और माहिर तालीम रफ़ातुल अरीर के नज़्म अगर मुझे मरना ज़रूरी है पढ़ी। वाज़ह है कि फ़िलिस्तीनी शायर अल इसराइली फ़िज़ाई हमले में अपने भाई बहन के हमराह शहीद हो गए थे। शहादत से कब्ल लिखी गई उनकी नज़्म अगर मुझे मरना ज़रूरी है उनकी शहादत के बाद दुनिया भर में मकबूल हो गई और दर्जनों ज़बानों में तर्जुमा भी की गई है।
आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया एहतजाज। गोपाल राय ने कहा कि वोट की ताकत से हम देंगे जेल का जवाब। बेंगलुरु में जेडीएस के लीडर एचडी रेवन्ना मेडिकल जांच के बाद एसआईटी के हिरासत में। शशि थरूर ने कहा बीजेपी सियासत न करे। दिल्ली कांग्रेस के अबूरी सदर ने संभाली बाज़ाब्ता जिम्मेदारी। देवेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस को मजबूत बनाने की होगी कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इटावा में अवामी रैली से किया खिताब। कहा मुलायम सिंह ने 2019 में कहा था कि आप दोबारा जीत कर आने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के तलबा का मुनफरिद अंदाज में एहतजाज। फिलिस्तीनी शायर की नज़्म अगर मुझे मरना ज़रूरी है पढ़कर किया नाराज़गी का इज़हार। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।